हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बताया था कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है। ठीक, तो बताइएगा कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया का जो वाहक होता है वह मच्छर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो बताइएगा साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले यह बताया था कि जो मलेरिया है जो है उसका वाहक मच्छर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों मलेरिया की, ठीक, तो याद रखिएगा मलेरिया जो होता है वह होता है मादा मच्छर से। ठीक, मादा मच्छर से होता है जिसका नाम है मादा एनीफिलीज। क्या, मादा एनीफिलीज। ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा डाप्सन जो इकाई होती है इसमें किसको मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ठीक, तो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए दोस्तों याद रखिएगा डॉप्सन इकाई का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपसे पूछूं दोस्तों डेसिबल, क्या डेसिबल किसकी इकाई है। ठीक, डेसिबल, तो याद रखिएगा डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है। ठीक, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है। ठीक, बताइएगा साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। ठीक, तो पारा में दोस्तों याद रखिएगा साधारण बैरोमीटर में पारा का जो है उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी आपसे एलपीजी, तो एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब इसका बताइए दोस्तों एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक, अगर आपसे दोस्तों ऐसा नहीं आता है, ठीक, अगर आपसे सीधे ब्यूटेन, अगर ऑप्शन में ब्यूटेन आता है, प्रोपेन आता है या इथेन आता है, ठीक, तो आप क्या लगाएंगे। तो याद रखिएगा सबसे जो मुख्य घटक है वह है ब्यूटेन। क्या, ब्यूटेन है। प्रोपेन भी पाया जाता है, इथेन भी पाया जाता है, लेकिन ये कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी किसके कारण ठंडा हो जाता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में, ठीक, गर्मियों के दिनों में हम मटका का प्रयोग करते हैं। ठीक, मटका का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों बताइएगा गर्मियों के दौरान जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें जो रखा पानी होता है वह ठंडा क्यों हो जाता है। ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा।
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाष्पीकरण। दोस्तों आपने देखा होगा लगातार मटका से बाष्पीकरण होता है, ठीक, बाष्पीकरण होता है जिसके कारण जो है मटका का पानी ठंडा हो जाता है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, ठीक। तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीवर में, ठीक। तो लीवर में दोस्तों, ठीक, लीवर, तो लीवर में जो है यूरिया का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक। तो खारे पानी में जो पौधे, खारे पानी, ठीक, तो खारे पानी में दोस्तों आपने देखा होगा समुद्र के किनारे बहुत सारे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है वह खारा होता है ना, तो खारे पानी में जो पौधे उत्पन्न होते हैं या फिर पैदा होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेलोफाइट्स, ठीक। तो हेलोफाइट्स दोस्तों जो खारे पानी में, ठीक, हेलोफाइट्स, ठीक, तो खारे पानी में जो पौधे उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा ध्वनि का वेग न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्वनि का जो वेग होता है सबसे कम किस में होता है, ठीक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम में, ठीक। तो वैक्यूम में दोस्तों याद रखिएगा ध्वनि का जो वेग होता है वह सबसे कम देखने को मिलता है, ठीक। अगर मैं बात कर दोस्तों ध्वनि की, तो याद रखिएगा ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है। तो याद रखिएगा ध्वनि की मापने की इकाई जो है वह है डेसिबल। डेसिबल से दोस्तों ध्वनि की जो है मापा जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, ठीक। तो बताइएगा मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 हड्डियां, ठीक। तो 6 हड्डियां दोस्तों मनुष्य के कान में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर का भार अधिकतर किसका बना होता है, ठीक। तो बताइएगा हमारे जो शरीर का भार है वह अधिकतर किस पदार्थ का बना होता है, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानी से, ठीक। तो पानी से दोस्तों याद रखिएगा हमारा जो शरीर है, ठीक, तो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा जो भार होता है वह पानी से बना होता है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई जगह कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, तो उसके लिए दोस्तों किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिल्वर आयोडाइड, ठीक। तो सिल्वर आयोडाइड दोस्तों याद रखिएगा कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कांस्य किसका मिश्र धातु है। तो बताइएगा जो कांसा होता है वह किसका मिश्र धातु होता है। तो मतलब दोस्तों जो कांसा होता है किस किस से बना होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉपर और टिन से, ठीक। तो कॉपर और टिन, ठीक। तो कॉपर और टिन से दोस्तों याद रखिएगा
जो कांसा होता है वह बना होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों पीतल की, ठीक, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जो पीतल होता है, तो याद रखिएगा जो पीतल होता है वह किससे बना होता है, तो याद रखिएगा तांबा और जिंक। ठीक, तो इसको याद रखिएगा जो पीतल होता है वह तांबा और जिंक का बना होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ठीक, तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुई पाश्चर ने। ठीक, तो लुई पाश्चर ने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और रेबीज किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा रेबीज दोस्तों कुत्ते के काटने के कारण होता है, कुत्ते के काटने के कारण। ठीक, तो उसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों जिसको कुत्ता काटता है उसको पानी से डर लगता है। इसके लक्षण क्या है? पानी से डर लगना। ठीक, तो पानी से उसको दोस्तों डर लगने लगता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियो। ठीक, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होते हैं? तो बताइएगा जो रेडियो तरंग होते हैं, ठीक, रेडियो तरंग तो कौन से वायुमंडल में पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है, ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल में। आयन मंडल में दोस्तों याद रखिएगा रेडियो संबंधित जो तरंगें होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों मध्य मंडल सप्ताभ मंडल की, तो याद रखिएगा, ठीक, तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करूं समताप मंडल की, तो याद रखिएगा समताप मंडल में क्या होता है, तो दोस्तों समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। ठीक, हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है। समताप मंडल दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं और यहाँ पर जो अधिकतर जो हवाई जहाज़ है वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा मध्य मंडल सबसे ज़्यादा ठंडा मंडल है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो ठंडा जो है वह है मध्य मंडल। ठीक, तो इसे भी आपको याद रखिएगा। और दोस्तों जितने भी उल्का पिंड होते हैं वो मध्य मंडल में आकर के जल जाते हैं। ठीक, तो उल्का पिंड तो मध्य मंडल में दोस्तों ये आकर के जल जाते हैं। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आपके एग्जाम में क्षोभ मंडल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको भी आप जान लीजिएगा। क्षोभ मंडल दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकट वाला जो मंडल है वह है क्षोभ मंडल। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा जितने भी मौसम संबंधी मौसम संबंधी घटनाएं, तो जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है दोस्तों सभी जो है क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक, तो भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जून 1972 में। तो जून 1972 में दोस्तों भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो कौन सा ऐसा धातु है जिसका प्रयोग धातु को जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम का। ठीक, तो क्रोमियम धातु का दोस्तों याद रखिएगा, ठीक,
क्रोमियम धातु का उपयोग दोस्तों जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा को वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी। क्या? एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी। ठीक, तो एंड्रोलॉजी दोस्तों ऐसा विज्ञान है जिसमें पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित जो है ज्ञात किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राइनोस्कोप की जांच करने का एक कौन सा उपकरण है। ठीक, तो बताइएगा, राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण है। ठीक, तो राइनोस्कोप में, राइनोस्कोप, ठीक, तो राइनोस्कोप में किसका परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कान का। ठीक, तो कान का दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, राइनोस्कोप से इसका परीक्षण किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अभी मैंने बताया था दोस्तों, आपके कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा 6 हड्डियां पाई जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1967 में। ठीक, तो वर्ष 1967 में दोस्तों प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ठीक, तो पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? ठीक, तो दोस्तों यहाँ दिख रहा है आपको पक्षी विज्ञान, तो दोस्तों यह पक्षियों का अध्ययन करता है। ठीक, तो ऑर्थोनोलॉजी दोस्तों, ठीक, क्या इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्निथोलॉजी। ठीक, ऑर्थिनोलॉजी, तो यह दोस्तों पक्षी का अध्ययन करता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।